हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग नया वीडियो लेकर के उपस्थित हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन जब सुबह में क्लास चलता है हम लोग का, तो उसी टाइम आपको भी वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। सबसे पहले भिन्न, तो भिन्न क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सॉल्व लिख देना है, जिससे कि एग्जामिनर को पता लगे कि हम लोग अब यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मान लेना है। मान लिया कि भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। ठीक है, प्रश्न से एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, भिन्न जो है वो x/y है। अरे भिन्न बराबर हम क्या मान सकते हैं, x/y, क्योंकि अंश x है, हर y है। ठीक है, जब इसमें से यानी कि अंश में से एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी ऊपर वाला में से जब 1 घटाया जाता है तो यह 1/3 हो जाती है। ठीक है दोस्त, अब देखिए 3 में जब x से गुणा करेंगे तो 3x, उसके बाद फिर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 बनेगा, अब बराबर में बनेगा y। तो मैं बोलूं कि 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण 1 हो जाए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां दिखाई दे रहा है ये जहां हम रखे हैं। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से अब कह रहा है प्रश्न कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है, वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि भिन्न है, तो भिन्न को हम लोग x/y लिए हैं, x/y। अब इससे पहले अंश में जोड़ा गया था, अभी बार में हर में जोड़ा जा रहा है। नीचे वाला में 8 जोड़ा जा रहा है और क्या प्राप्त हो रहा है, 1/4। तो 4 में x से गुणा करेंगे तो 4x और y प्लस 8 हो जाएगा। तो 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर में 0। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब आप इसे ब्रजगुणन विधि से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रजगुणन विधि में x बराबर क्या लिखवाए थे मेरे दोस्त, b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, कॉमा। अब यहां पे क्या होगा, a1 y का a1c2 a2c1
माइनस A1 C2 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है, ठीक है, A1 B2 A1 B2 A2 B1, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू B1 C2, तो देखिए दो जो समीकरण हम लोग लिखे हैं वो समीकरण कौन कौन सा है, एक समीकरण यहां पर है और एक समीकरण यहां पर है। ठीक है, तो इस दोनों समीकरण में आपको मैं यहां बताना चाहूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिएगा, जैसे पहला समीकरण हम लोग का है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और यहां पे दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर में 0। देखिए ये A1 का वैल्यू है, ये B1 का वैल्यू है और ये C1 का वैल्यू है, ये A2 का वैल्यू है, ये B2 का वैल्यू है और ये C2 का वैल्यू है। आपको केवल ये समझने के लिए बता दिए हैं, इसका कोई काम है नहीं। अब देखिए B1 C2, तो B1 के जगह पर है -1, ठीक है, और C2 के जगह पर क्या है, C2 के जगह पर है -8, माइनस B2 C1, तो B2 के जगह पर कितना है -1 और C1 के जगह पर कितना है -3 बटा A1 B2, तो A1 के जगह पर कितना है 3 और B2 की जगह पर -1 माइनस, फिर A2 के जगह पर कितना है, A2 की जगह पर है 4 इंटू B1 के जगह पर -3, सॉरी -1, B2 के जगह पर -1, ये हम C2 का वैल्यू C1 का लिख दिए। अब देखिए 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -3 और ये प्लस में आ जाएगा 4। ठीक है, तो जब आप इसको घटाएंगे तो ये 5 और नीचे बचेगा 1, यानी 5/1 बराबर में 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, यानी x का आंसर कितना निकल गया 5। अब हम लोग y का निकालने चल रहे हैं, तो y में A2 C1, तो A2 का मतलब है 4 और C1 का वैल्यू है -3, माइनस A1 का वैल्यू कितना है 3 और C2 का वैल्यू कितना है माइनस में 8 बटा A1 C2, तो जो इधर वाला है यानी 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1, तो ये यही रहेगा। ठीक है, पुनः y बराबर, ये 4 तिया 12 यानी -12, माइनस और माइनस प्लस, 8 तिरका 24 बटा -3 और प्लस में 4, तो इसको घटाएंगे तो ये 12 बटा में 1 आ जाएगा, इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी x का आंसर निकल गया 5 और y का आंसर निकल गया 12। अब आपसे पूछेगा कि भिन्न बराबर क्या होगा, इसका काम अब नहीं है। ठीक है दोस्त, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि भिन्न बराबर क्या होगा, तो भिन्न बराबर तो आप लोग जान रहे हैं, अंश बटा हर, यानी ऊपर वाले अंश को x माने हैं और हर वाले को y माने हैं, तो x का आंसर निकल गया है 5 और y का आंसर निकल गया है 12, यानी कि 5/12 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, देख सकते हैं। आइए दोस्त, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी वीडियो का सेकंड नंबर और कुल और ओवल थर्ड नंबर प्रश्न कह कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटे गए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि यहां पे हम लोग को लिखना है सॉल्व। मान लिया कि सही प्रश्नों की संख्या, यश ने जो प्रश्न बनाए हैं उसमें सही प्रश्नों की संख्या x है
तथा जिसका उसने गलत उत्तर दिया है, यानी गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y है। यहां भी लिख सकते हैं सही उत्तर वाले प्रश्नों की, मान लिया कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, लिख देता हूं उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x तथा गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y है। अब यहां पे प्रश्न से, ठीक है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए और उसे प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 अंक मिले तथा प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काटे गए। अब देखिए, सही प्रश्न के लिए उसे 3 अंक मिला तो 3x, गलत प्रश्न के लिए उसे 1 अंक काटे गए तब काटे गए, और कुल अंक मिला इसको कितना, 40। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब आप चाहेंगे इसको 3x माइनस वाई और इसको -40 को इधर ले आकर के तब समीकरण लिखना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बराबर 0 लिख दिया है और यहाँ पे समीकरण 1 लिख दिया है, इसको हटा देना, ठीक है। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि यदि उसको प्रत्येक सही प्रश्न के लिए यश को प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलता तथा प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक कटता, तो वह 50 अंक अर्जित करता। कितना अर्जित करता, 50 अंक अर्जित करता है। अब आप देखिएगा, प्रत्येक सही के लिए उसे 4 अंक मिल रहे हैं यानी 4x, और प्रत्येक गलत के लिए उसे 2 अंक काटे जा रहे हैं तो 2y, और बराबर में कितना, 50, यानी कि 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर में 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब इसको सजाना चाहेंगे, अब इसको समीकरण बनाना चाहेंगे अच्छा से, तो 2 कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो बचेगा 2x माइनस वाई, ठीक है, और माइनस में यहाँ बच जाएगा 25 बराबर में 0। तो 2x माइनस वाई माइनस 25 बराबर में आ जाएगा 0, क्योंकि 2 गुणा में तो बटा में जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको आप मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब x का मान निकालना है और पुनः y का मान निकालना है। जब दोनों निकल जाएंगे x और y का मान, तक जोड़ देंगे, बस आंसर निकल जाएगा। तो चलिए x बराबर निकालते हैं। x बराबर क्या होता है, a1c2 b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1।
ठीक है। उसी प्रकार से y बराबर भी फॉर्मूला होता है A2C1 माइनस C2A1, ठीक है। अच्छा है A2A1 C2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो रहेगा वो तो वही रहेगा A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। अब ये हम आपको बार बार ब्रजगुणन विधि से ही क्यों सॉल्व करके दिखा रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्नावली उसी पर आधारित है। लेकिन आपसे परीक्षा में यह नहीं कहा जाएगा कि आप इस विधि से सॉल्व करिए। एगो प्रश्न दे देगा लेकिन ऐसे नहीं देगा, वो समीकरण देगा और कहेगा कि ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, चाहे किसी भी विधि से, चाहे विलोपन विधि से, तो आप वहां पे बना सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं कहेगा तब तक आपको जो इच्छा करेगा, तीन मेथड है उसमें से किसी से बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी जुड़े हैं वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए देखते हैं आगे। x बराबर b1। अब देखिए b1 के जगह पर यहां पर क्या लिखा हुआ है, b1 यहां पे आएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा 1 और -1, ठीक है, -1। और उसके बाद है C2, b1 के बाद है C2, तो C2 यहां पर है -50, ठीक है। फिर माइनस बीच में B2, तो B2 यहीं पे है -2, और C1 यहां पे -40। यहां पर हम लोग को लेना है 1 और 25। ये समीकरण से हम लोग को काम करना है, ध्यान दीजिएगा, टिक करके बता देता हूं। यहां है तो B1 यहां पे है, तो B1 के जगह पर कितना है -1, और C2 के जगह पर है -25, क्योंकि 2 कॉमन करके हटा दिए हैं, ठीक है। A1 के जगह पर है 3 और B2 के जगह पर है -1, फिर माइनस A2B1, तो A2 कितना है 2, और B1 कितना है -1। यहाँ पे -1 इस समीकरण का, यानी कि B2 -1, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये +25 आ जाएगा, और ये माइनस, और फिर प्लस में आ जाएगा 40, ठीक है, बटा यहाँ पर हो जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो -15, ठीक है, कितना आ जाएगा -15, और बटा में -1, माइनस से माइनस कट गया यानी कि 15 निकल गया, x का मान निकल गया 15, यानी उसके द्वारा बनाए गए सही प्रश्नों की संख्या 15, ठीक है। अब y का मान, जैसे y का मान यहां से हम निकालने हैं, तो A2C1, तो A2 यही है यानी 2, और C1 -40 माइनस C2, तो C2 -25, ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है ना। और A1 के जगह पर कितना है 3, बटा नीचे वाला तो इधर वाला वही रहेगा, 3 - 1 और -2 गुणे -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 40 में 2 से गुणा करिएगा तब -80, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 75, बटा इसमें आ जाएगा -3 और +2, इसको घटाइएगा तो -5, बटा में -1, और माइनस से माइनस चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुल प्रश्नों की संख्या क्या है, कुल प्रश्न, ठीक है, तो सही x और गलत y यानी कि 15 और प्लस में 5 यानी कि 20। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई 20। देख सकते हैं ये रहा आपका